आज के लेसन में हम एक डेल का लोगो क्रिएट करना सीखेंगे। इस तरह का एक डेल का लोगो हम डिजाइन करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले अगर आपने पेज का साइज देना है तो आप यहाँ पे पेज का साइज दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ से मूव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पेज साइज में मैंने एक काम करना है, तो मैं यहाँ से एक पेज का साइज देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो ये पेज है इसकी हाइट और विड्थ जो है तकरीबन हो जाए जी 100 बाय 100 इसकी हाइट हो जाए और 100 बाय 100 की विड्थ हो जाए। देखिए ये इस तरह। अब मेरे पास ये पेज आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो लोगो तो वही प्रिंट आए, और यहाँ से मैं इसको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है लोगो का, ये जो पीछे बैकग्राउंड मैंने फिल किया है ये मैं फिल करूंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिल में इंटरेक्टिव फिल में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जी प्रेस करने से एक्टिव हो जाएगा। और इसमें आपने क्या करना है जी, फाउंटेन फिल पे क्लिक करें। फाउंटेन फिल पे मैं क्लिक करता हूँ और फाउंटेन फिल आ गया। अब इस फाउंटेन फिल में आपके पास जो है तो आप इसको जो है तो सर्कल वाली आप इसको फाउंटेन फिल करें। आप सर्कल के लिए आपने क्या करना है, सेकंड वाले पे क्लिक करना है, एलिप्स, और यहाँ पे आप क्लिक करके इसको देखें ड्रॉ कर लें। अब इसके जो कॉर्नर है यहाँ पे कॉर्नर से ब्लैक है और अंदर से व्हाइट है, तो आप इसको क्या करें, यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ से साइज थोड़ा बढ़ा दें। तो अब देखें, अब ये थोड़ा सही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि हमने इस तरह लोगों के लिए सर्कल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सी प्रेस करता हूँ। सॉरी, एलिप्स आपने करना है तो एलिप्स के लिए आपने एलिप्स के लिए F7 से आप एलिप्स सर्कल ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप इसको साइज दे दें। मैं इसको साइज देता हूँ फॉर एग्जांपल 50 बाय 50 का मैं इसको देना चाह रहा हूँ, तो 50 कॉमा 50 एंटर करता हूँ। सर्कल आ गया। अब इसको आप पी प्रेस करेंगे तो पेज के सेंटर में आ जाएगा। आपने पी प्रेस करना है तो देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया पेज के। इसको कलर फिल करना है तो कलर फिल करने के लिए आपने इसको व्हाइट कलर दे दें इसको। हाँ, बल्कि इसको ब्लैक कलर आप देते पहले। ब्लैक कलर मैंने इसको दे दिया। ब्लैक कलर के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से आप देखें यहाँ पे कौन सा कलर है, इस पे आउटसाइड पे व्हाइट कलर है, तो आपने इसको क्या करना है, व्हाइट कलर देना है। मैं इसको व्हाइट कलर देता हूँ। व्हाइट कलर देने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से अपने शिफ्ट को प्रेस करके आप इसे ड्रैग करके अंदर लेके जाएं और राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करेंगे तो देखें डुप्लीकेट आ गया यहाँ पे। आप बस शिफ्ट को प्रेस करके आपने ड्रैग करके राइट क्लिक करना है तो एक डुप्लीकेट आ जाएगा। बस इसको अंदर से जो कलर इसका फिल करना है वो हम करते हैं, इसको ब्लैक कलर फिल कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन के लिए आपने क्या करना है कि आपने पूरा अगर इस यहाँ से इस तरह सिलेक्ट करेंगे तो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। आप अंदर से सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से ड्रैग करके सिलेक्ट करें तो देखिए अंदर से सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद इसकी आउटलाइन कलर, जो आउटलाइन यहाँ पे देखिए इसका आउटलाइन कलर ब्लैक है, तो मैं इसको यहाँ पे नो फिल है, नो फिल पे राइट क्लिक करूंगा तो इसका आउटलाइन कलर इनका खत्म हो जाएगा। सारा काम करने के बाद अब हम टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने टेक्स्ट टूल अपने एक्टिव करना है। F8 से एक्टिव हो जाता है। आप टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप टाइप कर लें कैप्स लॉक ऑन करके डेल DEL। अब इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एरियल ब्लैक इसको स्टाइल देना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। एरियल ब्लैक के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके देखें, एरियल ब्लैक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं भी आ रहा तो आप यहाँ पे टाइप कर लें एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक आप इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट किया मैंने इसको। अब यहाँ पे जाके मैं इसको एरियल ब्लैक देता हूँ तो एरियल ब्लैक इस पे कलर आ गया। स्टाइल इसका एरियल ब्लैक आ गया। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। साइज बढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपने इसको ब्रेक करना है। क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक करने के बाद आप इसको थोड़ा सा रोटेट करें। सबसे पहले आप इसको रोटेट करें थोड़ा सा, ई को रोटेट किया। रोटेट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा स्क्यू कर दें। ये स्क्यू हो गया। और अब आप इसको इसके साथ जोड़ दें ऐसे। अब एल को भी आप इसके साथ जोड़ें अपने कीबोर्ड से। एरो जो आपका एरो कीज होती हैं उनकी मदद से आप इसको ऐसे जोड़ दें। इसको भी आप यहाँ से ऐसे जोड़ दें। ये काम हो गया। ये काम करने के बाद आप इसको क्या करें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसको कलर जो है तो वाइट दे दें और इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रख दें। अब आप पी प्रेस करें तो ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा कंट्रोल।
इसको ग्रुप करना है आपने सबसे पहले, क्योंकि सारा का सारा फिर पी करेंगे तो सारा सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और इसको कंट्रोल जी करके ग्रुप करता हूँ, और आप पी प्रेस कर दें तो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से साइज बढ़ा लें और पी प्रेस करें तो ये देखें सेंटर में आ गया बिल्कुल। अब यहाँ तक ही काम हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर देखें, इसमें मैंने क्या दिया हुआ है, एक इफेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दिया हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट देने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करें, ब्लैक कलर को, यहाँ से जो इसका ब्लैक बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कंट्रोल सी कॉपी करके कंट्रोल भी पेस्ट करेंगे तो ये इसके ऊपर आ गया। अब अपने यहाँ से क्या करना है, शेप टूल लेना है। शेप टूल लिया मैंने यहाँ से। शेप टूल लेने के बाद मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसे कन्वर्ट टू कर्व आप कर लें, यहाँ से राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आप देखें यहाँ पे एक डॉट आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। इस डॉट से आपने इसको पकड़ना है, पकड़ के आप यहाँ से इसको ऐसे लेके जाए ऊपर, यहाँ पे ऐसे, यहाँ आ गया। ये करने के बाद आप इसके अंदर जो कलर फिल करेंगे वो व्हाइट करेंगे। व्हाइट कलर मैंने फिल कर दिया इसके अंदर, और यहाँ से पिक टूल सेलेक्ट कर लें। पिक टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करें। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। देखें ये, सॉरी, इसको ट्रांसपेरेंट करना है तो अपने क्या करना है, इसको यहाँ से ड्रैग करें, क्योंकि सिलेक्शन आपने कौन सी करनी है, इसको मैंने इसको ट्रांसपेरेंट करने से सिलेक्ट किया। और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल लेनी है और यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ। देखें तो ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ऐसे ही ट्रांसपेरेंसी करके इसके ऊपर जो ही आप रखेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, तब देखें इसको यहाँ से फिर इसको देखें कम कर लें। ओके, अब देखिए इसके ऊपर क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी भी अप्लाई हो गई और आपका एक डेल का लोगो भी डिजाइन हो गया। तो आप इस तरह कोई भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं। डेल का लोगो आपने डिजाइन कर लिया। आप इसी तरह और भी मुख्तलिफ किस्म के लोगो सर्च करें, इंटरनेट से सर्च करके आप उनको जो है तो अपने कोरोडा में कॉपी वहां से करके पेस्ट करके आप बिल्कुल उसी तरह के लोगो डिजाइन करना सीखें। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक और लोगो, एक सिंपल लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे नेक्स्ट लेसन में भी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।